चलिए बेटा शुरू करते हैं। एक प्रश्न आता है, विवाह किसे कहते हैं? देखिए इस पूरे लेक्चर के क्रम में हम कई मुद्दों को उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। विवाह क्या है, विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह के पीछे आज जो बदलाव की तस्वीर है, उन बदलते तस्वीर को आप जैसे नौजवानों को उससे रूबरू कराना है, उससे अवगत कराना है कि हम कौन सी ऐसी प्रवृत्तियों को आज परखें, क्योंकि मैं जानता हूं आप जैसे नौजवान अभी उस उम्र के स्थिति तक नहीं पहुंचे, फिर भी जांचना परखना आप जैसे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है और उसको परखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, विवाह किसे कहते हैं? विवाह का एक समाजशास्त्र कहता है कि विवाह एक गृहस्थ समूह है जो स्त्री पुरुष को एक लेजिस्टिमेसी देता है, एक वैधानिक अधिकार देता है, वैधानिक स्वीकृति देता है कि स्त्री पुरुष एक रिश्ते में बंध करके क्या करें? परिवार की सृजना करें। क्या करें? परिवार की सृजना करें। हर आप सब जानते हैं हमारा देश जो है विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना को सिद्ध कर रहा है। हर धर्म के दायरे में विवाह की अनगिनत परिस्थितियों को आज देश में नवाजा जा रहा है, लेकिन जो मैं आपको बात आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो भारतीय परिदृश्य है, हमारे यहाँ विवाह को आज भी मुक्ति के मार्ग से जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ विवाह को जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ विवाह को जीवन के निर्माण से जोड़ा जाता है। तो विवाह एक ऐसी परिस्थिति है जो इंसान के पूर्णत्व को पैदा करती है। आप सब जानते हैं हमारे जीवन में अनंत भारतीय समाज के नागरिक होने के नाते हर एक नौजवान अनगिनत ऋणों से बंधा है। अनगिनत ऋण से, ऋण मतलब होता है कर्ज से बंधा है। उन कर्जों को उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी वैवाहिक प्रक्रिया की उन्नति करनी नितांत जरूरी है। अगर आप इस प्रक्रिया को अगर आप अपनी जीवन प्रणाली से विलग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो परंपराओं से सृजित होती हुई व्यवस्थाएं हैं, उसका कहीं ना कहीं आप उसका निर्वहन करने में आप पीछे हट रहे हैं। तो हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है कि विवाह एक ऐसी शरण स्थली है जहां पर इंसान को मुक्ति का मार्ग मिलता है। आपने पढ़ा भी होगा, भारतीय परंपराओं का सबसे बड़ा जो क्रम है वो गृहस्थ आश्रम माना है। और गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर इंसान को पूर्ण भाव मिलता है, उसके अंदर एक सोच का निर्माण मिलता है। आज भी उसी गृहस्थ के दायरे में अनगिनत जिम्मेदारियों के पाठ को हम अपने उसी पारिवारिक प्रक्रियाओं को उसको सहेजते हैं। तो विवाह के द्वारा एक परिवार का सृजन होता है, संतानोत्पत्ति होती है और सृष्टि को एक नई दिशा दी जाती है। तो विवाह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उस कड़ी को हम अपने जीवन से निकालने का प्रयास कभी सोच नहीं सकते। तो विवाह हर इंसान के लिए स्थायित्व को इंगित करता है, जीवन के अंतिम लक्ष्य को इंगित करता है। हम कभी भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। विवाह के पीछे अनगिनत लक्ष्यों का भाव है। अगर हम भारतीय परिदृश्य में
विवाह को परखें तो विवाह में सबसे बड़ा जो लक्ष्य छिपा है वो कहा जाता है धर्म कार्यों की पूर्ति। आप सब जानते हैं विवाह के पीछे सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है धर्म कार्यों की परिपूर्ति। धर्म कार्य का मतलब होता है जैसे आप अपने परिदृश्य में अपने पारिवारिक वातावरण में देखते होंगे, जब आपके घर के वातावरण में जब कोई पवित्रीकरण का कार्य किया जाता है तो आपके मम्मी पापा को एक गठजोड़ के साथ एक विशेष गठबंधन के साथ आपको उस